प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, जो कहता है एस और एफ के वेतन का अनुपात 2:3 है और उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी कुल बचत एस के वेतन के बराबर है तो उनके व्यय का अनुपात क्या होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है आइए समझते हैं। प्रश्न में हमें दो व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक, कौन, एस और एफ। उनके वेतन का अनुपात दिया है कितना, 2:3। ठीक है, और वहीं उनके बचत का अनुपात दिया है, तो बचत का अनुपात कितना दिया है, 3:4। ठीक है, ये बचत। फॉर्मूला क्या होता है, वेतन बराबर बचत और प्लस में क्या होता है, व्यय। ठीक है, या फिर उसे हम खर्च कह सकते हैं। ठीक, तो इनका जो वेतन है वो मान लेते हैं कि ये 2x, यहाँ पर x लगा लेते हैं और यहाँ लगा लेते हैं y। ठीक, ये क्यों लगाया, क्योंकि ये अनुपात में दिया है। इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ गायब हुई रखी होती है। ठीक, कॉमन चीज़ गायब हो रखी थी तो उसी को हम x मानते हैं, और इनका अनुपात ये दिया है तो इसे हम y मान लेंगे। ठीक, अभी हमें एक रिलेशन दिया है। प्रश्न कहता है उनकी कुल बचत, तो बचत कितनी है, ये 3y और 4y। ठीक है, तो कुल बचत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 3 में 7y। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू है, 3y ये पूरा है अपने आप में और 4y ये भी पूरा है अपने आप में। ठीक है, अब ये अनुपात नहीं रहे। ठीक, तो यहाँ से 7y आ गया, ये बराबर दे रखा है हमें कितना, बराबर है एस के वेतन के। ठीक है, एस के वेतन के बराबर है, तो एस का वेतन कितना है, ये रहा 2x। ठीक है, तो बराबर में रख देंगे 2x, यहाँ से x और y के मान निकलेंगे हमारे पास। ठीक है, y/x बराबर में कितना, 2/7। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला, x और y का रिलेशन दिया था, वहाँ से हमने x और y के मान निकाले। ठीक, जो नया वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये 2x था और x का मान कितना है 7, तो 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21। ठीक है, एस और एफ के जो रियल वेतन है हमारे पास वो आ गए, और बराबर में क्या, बचत। y का मान कितना है, 2 रहा, और बचत कितनी है, एस की बचत है 3y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y का मान है 2, तो 3 दूनी 6, और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी में 8। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्यय का अनुपात। तो व्यय क्या होता है, प्लस, अगर मैं वेतन में से बचत को माइनस कर दूं। ठीक, अगर मैं वेतन में से बचत को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास व्यय आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, 21 में से 8 को माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, 13। ठीक, अभी देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, वेतन बराबर में बचत प्लस में व्यय। अभी मैं 6 और जब 8 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 14। ठीक है, अब मैं 8 और 13 को जोड़ूंगा, मेरे पास कितना आएगा, 21। मतलब मैंने बचत और व्यय को जोड़ा तो मेरे पास क्या आया, वेतन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक, हमसे क्या पूछा, व्ययों का अनुपात, तो 8:13 हमारे अनुपात आ गए ये दोनों। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वरना हम इसको कैंसिल करते और इनका अनुपात निकालते। ठीक है, और जो हम कैंसिल करते हैं इनके दोनों के बीच में जो कॉमन होता है, ठीक है, उसी को हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं, एक अचर संख्या मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर x माना और यहाँ पर y माना। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।